ये कहानी है उदयपुर गांव की। ये एक ऐसा गांव है, यहाँ ज्यादातर लोग अमीर हैं और कुछ ही लोग गरीब हैं। यहाँ अनमोल का भी परिवार रहता है। ये एक गरीब परिवार है। अनमोल के परिवार में उसकी दादी, माँ और दो बहनें शीला और सुशीला रहती हैं। अनमोल सब्जी बेचता है और अपने परिवार का पेट भरता है। एक दिन अनमोल सब्जी बेचकर आ रहा होता है कि तभी अचानक दो चोर उसके पास आ जाते हैं। उन दोनों के हाथ में धारदार हथियार होते हैं। अनमोल उन्हें देखकर डर जाता है। हा 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 हा, चल बच्चे, तेरे पास जितना भी माल है सब हमको दे दे। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। अच्छा, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। रुको रुको, ये लो, यही है मेरे पास। चोर अनमोल को लूट कर वहाँ से भाग जाते हैं। वे बेचारा उनका कुछ नहीं कर पाता है और खाली हाथ घर पहुँच जाता है। उसे उदास देख उसकी माँ उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? अनमोल सारी बात अपनी माँ को बताता है। हे राम, उन्होंने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? नहीं माँ, जो हुआ उसे भूल जाओ। शायद आज हमारी किस्मत में खाना नहीं था। अगले दिन अनमोल अपने घर का कुछ सामान ले जाकर बेचता है और जो पैसे मिलते हैं उनसे सब्जी खरीदता है और बेचने निकल जाता है। वे थोड़ी ही सब्जी बेच पाता है कि अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आता है और उससे कहता है, हे बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ। मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। क्या तुम मुझे थोड़ा खाना खिला सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबा, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आया। जो थोड़ी सब्जी अनमोल बेच पाया था, उन पैसों से वे उस बूढ़े व्यक्ति के लिए खाना खरीदता है और लाकर उन्हें दे देता है। बूढ़ा व्यक्ति अनमोल को बहुत दुआएं देता है। अनमोल वहाँ से आगे बढ़ता है सब्जी बेचने के लिए। सब्जी लो सब्जी, ताजी हरी सब्जी। सब्जी लो सब्जी, ताजी हरी सब्जी। बची हुई सब्जी बेचकर अनमोल वापस अपने घर आता है। उससे जो पैसे कमाता है, उन पैसों से उसके घर में खाना बनता है। सब खाना खाते हैं और भगवान का धन्यवाद करते हैं। अगले दिन फिर अनमोल सब्जी खरीदता है और बेचने के लिए निकल जाता है। वह सब्जी बेच रहा होता है, तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है और उससे कहती है, बेटा, क्या तुम मुझे कुछ सब्जी दे सकते हो? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है और ना ही मेरे घर में कोई है जो मुझे खाना खिला सके। अगर तुम इस मजबूर, बूढ़ी और बेसहारा की मदद करोगे तो भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। माँ जी, आपका घर कहाँ है? चलो मैं आपको खाना बनाकर खिला देता हूँ, जब आपका कोई नहीं है तो। वह उस बूढ़ी औरत के साथ उसके घर जाता है। अपने हाथों से खाना बनाकर उस बूढ़ी औरत को खिलाता है। वे बूढ़ी औरत बहुत खुश होती है। माँ जी, मैंने आपके लिए कुछ सब्जियाँ रख दी हैं, आप उसे खा लेना और अब मैं चलता हूँ। रुको बेटा, वह बूढ़ी औरत अनमोल को एक टोकरी देती है और उससे कहती है, अब तुम इस टोकरी में सब्जी बेचना। नहीं नहीं माँ जी, मैं ये आपसे कैसे ले सकता हूँ? बेटा, रख लो इसे। अनमोल टोकरी लेकर घर आ जाता है। अगले दिन बाजार जाता है और सब्जियां खरीदकर उसी टोकरी में रखता है। वे पूरे दिन सब्जी बेचता है पर सब्जी कम ही नहीं होती है। ऐसे ही वे सब्जी बेचकर बहुत अमीर हो जाता है और बहुत सी जमीन खरीद लेता है और उसमें खेती करवाता है। एक दिन अनमोल जा रहा होता है, तभी अचानक वे बूढ़ी औरत उसे मिलती है। वे उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, माँ, आपका धन्यवाद। आपको पता है, आज मेरे पास सब कुछ है। ये सब कुछ मुझे आपके माध्यम से मिला। हाँ बेटा, मैं सब जानती हूँ। जो टोकरी मैंने तुम्हें दी, वे एक जादुई टोकरी है। वह एक तोहफा था तुम्हारे लिए भगवान की तरफ से, तुम्हारी ईमानदारी और दयालुपन का। ये कहकर वे बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो जाती है।